ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मिणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु परमात्मने। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। विषय चल रहा था काल के व्यतीत होने पर दो चीज़ें होती हैं, एक आयु का क्षय और दूसरा ब्याज का बढ़ना। इसलिए संसारी प्राणी ब्याज बढ़ता है, धन बढ़ता है, उसकी ओर तो ध्यान देता है, लेकिन आयु क्षीण होती है उसकी ओर ध्यान नहीं देता। इसलिए वह जीवन से ज़्यादा प्रिय धन को मान करके चलता है। इस लोभ के कारण उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है। इसलिए वह विपत्ति आने पर भी विपत्ति को विपत्ति के रूप में नहीं समझता। मृत्यु हमारे नज़दीक है, इस ओर ध्यान नहीं देता। इसलिए पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि वास्तव में धन निंद नहीं है, बल्कि उसके प्रति जो आसक्ति है वह निंदनीय है। सामने वाला इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि धन निंद नहीं है, क्योंकि उसके द्वारा दान पुण्य आदि धर्म की क्रियाएं की जा सकती हैं। अतः धन का उपार्जन क्यों नहीं करना चाहिए? करना ही चाहिए, क्योंकि धन होगा तो दान कर पाएगा, धन होगा तो पुण्य कमा पाएगा, धन होगा तो मंदिर का निर्माण कर पाएगा, धन होगा तो बहुत सारा परोपकार का भाव भी अपना पाएगा। इसलिए धन निरर्थक नहीं है, निंदनीय नहीं है। इस सामने वाले ने शंका उत्पन्न की है तो उसका समाधान देते हैं। जो व्यक्ति दान पुण्य के लिए धन कमाता है, इस भाव से धन कमा रहा है कि मैं दान पुण्य करूँगा, उसके लिए आचार्य उत्तर दे रहे हैं। त्रागाय श्रेयसे वित्तो मवित्तः संचिनोति यः स्वशरीरं सपङ्केन नाश्यामीति विलिम्पति। मिति नहीं, मीति, विलंपति। देखिए कितना अच्छा उदाहरण दे रहे हैं। यह अवित्ता, अवित्ता माने निर्धन। जो कोई निर्धन है, पुण्य प्राप्ति हेतु वह क्या करता है? श्रेय से त्यागाया, दान करने के लिए वित्तम संचिनोति सः, धन कमाता है या जोड़ता है वह। स्नाम्यामी, स्नान कर लूँगा, इति ऐसे ख्याल से स्वशरीरम, अपने शरीर को, पंकेन, पंक माने कीचड़, कीचड़ से विलिम्पति, लपेटता है। वो क्या कर रहा है? यदि कोई व्यक्ति दान के लिए धन कमाना चाह रहा है तो आचार्य कहते वो ऐसे ही कर रहा है जैसे कि वह सोच रहा है कि अपने शरीर को कीचड़ से लिप्त कर लो, बाद में हमें स्नान तो करना ही है।
तो सबसे अच्छा है कीचड़ से लिपेटो ही नहीं शरीर को, स्नान करने की जरूरत है ही नहीं। पहले चला करके कीचड़ में जाओ, फिर कहो हम स्नान कर लेंगे, क्या मतलब है? मायना नहीं समझे। मायना ये कह रहे हैं, जो व्यक्ति दान के लिए धन कमाना चाह रहा है तो उसका धन कमाकर दान देना वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने शरीर को कीचड़ से लिप्त इसलिए करना चाहता कि भविष्य में स्नान कर लेगा। क्योंकि जो धन कमाएगा, धन कमाने में जो कर्म रूपी कीचड़ इकट्ठा होगा, मायाचारी करेगा, झूठ बोलेगा, कहीं ना कहीं हिंसा होगी, आरंभ होगा, तो ये सब कर्म रूपी कीचड़ इकट्ठा होगा। अब कीचड़ से लिप्त हो गया, कर्म से लिप्त हो गया, अब बाद में कह रहा दान दे करके मैं नहा लूँगा अर्थात पुण्य कर लूँगा, तो मायना क्या निकला? इससे अच्छा कीचड़ में पैर ही मत डालो, नहाने की बात ही नहीं होगी। इसी दान के लिए पैसा कमाना निरर्थक है। दान के लिए पैसा मत कमाओ, आचार्य कहते हैं। मैं दान दूंगा इसलिए पैसा कमा रहे हो तो ही आपका भ्रम है। ऐसा सोचकर पैसा कमाना भी निरर्थक है। फिर क्या भाव करें महाराज जी? अच्छे बताओ, मुनि को आहार बनाना चाहिए कि आहार बनाया है सो उसमें से देना चाहिए? यदि मुनि महाराज को आहार बनाओगे तो दोष लगेगा, ठीक है ना? ऐसे दान के लिए पैसा कमाना चाहिए कि कमाया है सो दान देना चाहिए? सीधी सी बात है। जैसे मुनि के लिए आहार नहीं बनाया जाता है, आहार अपने लिए बनाया जाता है, उसमें से अतिथि संविवा कुछ भाग निकाल करके मुनिराज को आहार दान दिया जाता है। उसी प्रकार से दान के लिए पैसा नहीं कमाया जाता है, पैसा कमाया है तो उसमें से कुछ भाग दान अवश्य करना चाहिए। ये सिद्धांत है। वरना यदि तुम दान के लिए पैसा कमा रहे तो पहले कीचड़ इकट्ठा कर रहे हो, उसमें पैर डुबो रहे हो, फिर कह रहे मैं स्नान कर लूँगा, पहले मैं पाप करूँगा, है ना, पैसा कमाते समय, फिर दान दूंगा तो उस पाप को धो लूँगा। मतलब क्या? समय की बर्बादी हुई। इसलिए आप पैसा कमाए बिना रह नहीं सकते, आप भोजन बनाए बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आप ग्रस्त हो। कहाँ जाओगे नहीं बनाओगे तो? कहाँ जाओगे नहीं कमाओगे तो ऐसे आपको भोजन तो बनाना ही है, लेकिन उसमें से मुनि को दान देना है। आपको पैसा तो कमाना, आप तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उद्देश्य रख के मत कमाओ कि हम ये दान के लिए कमा रहे हैं। नहीं, कमाया है तो इसमें से इतना भाग दान में करेंगे, ऐसा भाव रखो। जितना मैं पैसा कमाऊंगा, जितना मैं पैसा कमाऊंगा उसमें से 10% दान करूंगा, 25% दान करूंगा, 5% दान करूंगा, ये भाव रखो। दान के लिए पैसा कमा रहा हूं ऐसा भाव मत करो। समझ आ रहा आपके लिए? वही भी नहीं सुन रहे आप लोग की? नहीं, दान के लिए पैसा नहीं कमाना, पैसा कमाया तो दान दो। मुनि के लिए भोजन नहीं बनाना, आहार नहीं बनाना। यदि आहार बनाया है तो मुनि को आहार अवश्य दो। मुनि को भोजन दे फिर करे निज आहारे। सच्चा श्रावक वही होता है जो पहले मुनि महाराज को आहार देता है फिर बाद में भोजन करता है। सच्चा जैनी वही है। जैनी के लिए चैन नहीं पड़ती जब तक वह मुनि के लिए आहार नहीं दे देता, मंदिर में दान नहीं कर लेता, तब तक वह स्वयं भोजन नहीं करता। जैनी का ही लक्षण है। आपने देखा होगा, कल ऋषभ भैया आए थे, परसों बेंगलुरु वाले, वो क्या संकल्प लेकर के आए थे कि मुनि को आहार दे करके भोजन करेंगे। हमारा उपवास था तो उन्होंने वो उपवास कर लिया, दूसरे रुके, दूसरे दिन आहार दे करके ही घर गए। सावक का कर्तव्य समझो, सावक की भावना समझो। मुनि को आहार नहीं दिया, मैं आहार नहीं लूँगा, क्योंकि मुनि के पास आया। जब मुनि हमारे सामने नहीं है, मुनि नहीं है, कोई बात नहीं है, कि जब मैं मुनि के पास जा रहा हूँ तो मुनि को आहार दे करके ही भोजन करूँगा। ये गृहस्थ का धर्म। सोचो कितना बड़ा पुण्य, कितना अच्छा भाव, कितनी अच्छी तपस्या। सफ़र करके आने के बाद, जागने के बाद, उसके बाद उपवास किया, ये कहलाती है बंधु दान की भावना। इसका फल अलग होता है, अभी सामने देखने में नहीं मिलता। इसकी भावना का परिणाम बहुत बड़ा दान हो जाता है कि हम आहार नहीं लेंगे, क्योंकि हम मुनिराज को आहार नहीं दे पाए।
समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? तो हम मुनिराज के लिए कुछ चीज़ ना करें, लेकिन हम अपने लिए कर रहे हैं, उसमें से कुछ देने का भाव रखें। ऐसे हम दान के लिए धन ना कमाएं, बल्कि धन कमाया है तो दान अवश्य करें। दानम दुर्गति नाशनम, दानम दरिद्रता नाशनम। दान देने से दुर्गति का नाश होता है, दरिद्रता का नाश होता है। लेकिन जो तुम्हारे पास है उसका दान दो। कमा लूँगा फिर दान दूंगा, कभी नहीं। कुछ लोग सोचते हैं जब पर्याप्त कमा लूँगा तब दान दूंगा। पर्याप्त की परिभाषा आज तक समझ में नहीं हमें। कितने रुपए पर्याप्त होते हैं? लोभी के लिए 3 लोग की संपदा भी पर्याप्त नहीं लगती। अच्छा ये बताओ, कब कितने मिल जाए आपको, आप कहेंगे पर्याप्त है? 2 करोड़, 5 करोड़, 1 अरब पर्याप्त लगेंगे वो? कभी नहीं, क्योंकि जितना लाभ बढ़ता है उतना लोभ बढ़ता चला जाता है। जितना लाभ आता है उतना लोभ बढ़ता जाता है, ये नियति है। और जितना पैसा आता जाएगा उतना कम 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 लगने लगेगा। अभी और अभी और अभी और जैसे एक सरकारी बस होती ना, उसके पीछे एक वो क्लीनर खड़ा रहता है। क्या करता है वो? पीछे खड़ा रहता है, आंदो आंदो आंदो, गाड़ी को लाता ना, ऐसे आप लोग आंदो आंदो आंदो, कमी नहीं, जितना आए सो आता जाए, जान दो नहीं, आंदो 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 आंदो। इसे लोग कभी तृप्ति का अनुभव नहीं कराता। लोभी व्यक्ति, तृष्णालु व्यक्ति कभी भी नहीं करता। कहते तृष्णा प्यास है, त्रस धातु से बना प्यास, पिपासा। ये प्यास कभी समाप्त नहीं होती। सुने ना, ज्यों कहते ना, ज्यों ज्यों तृष्णा नागन रंग से त्यों त्यों लहर जहर की आवे। ये तृष्णा नागन जैसे जैसे डसती है वैसे से लहर जहर की ओर बढ़ती चली जाती है, कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए जितना है उतना पर्याप्त मानो, तभी दान दे पाओगे। दान के लिए धन मत कमाओ, जितना है उतना पर्याप्त है, उसमें से कुछ दान करो, वही दान कहलाएगा। नहीं मैं और कमा लूँगा, पर्याप्त हो जाएगा तब मैं दान करूँगा। पर्याप्त की परिभाषा आज तक किसी को न मिली है और न मिल पाएगी, क्योंकि धन में कभी तृप्ति नहीं, किसी को नहीं। एक भोजन में, एक धन में, एक स्त्री में कभी किसी को तृप्ति नहीं मिली, सब अतृप्त होकर के मर गए। चक्रवर्ती की 96,000 रहीं, 9 निधियाँ, 14 रत्न रहे, कहाँ तृप्ति हो पाई? कुछ तो नरक चले गए, 2 चक्रवर्ती नरक चले गए। 360 रसोई रहे, अतृप्त रहा। वो इस इंद्री के वशीभूत होकर के रचना की तो वह 100 चक्रवर्ती नरक गया, एक आम फल के चक्कर में रचना इंद्री के। कहाँ तृप्ति है? ये मान्यता पर आधारित है। तृप्ति है तो है, नहीं है तो नहीं है, हमारी मान्यता पर। वरना इनसे कभी धन से तृप्ति नहीं, स्त्री से तृप्ति नहीं, भोजन से तृप्ति नहीं, कभी नहीं हो पाएगी। ये नहीं है। इसी तो संसार में धनवान, स्त्रीवान और पकवानवान कोई सुखी नहीं है। सुखी वो है जो इन तीनों से विरक्त हो गया है, स्त्री से, धन से और भोजन से। जैसे विरक्ति आ गई वो सुखी है। इनसे कभी तृप्ति का अनुभव होगा ही नहीं, ये नियम है। सो आचार्य कह रहे हैं जो निर्धन पुण्य प्राप्ति होगी, इसलिए दान करने के लिए धन कमाता या जोड़ता है, वह स्नान कर लूँगा ऐसे ख्याल से अपने शरीर को कीचड़ से लपेटता है। ये अज्ञानता नहीं तो क्या है? अरे कीचड़ से क्यों लपेट रहे हो? स्नान करने की जरूरत ही नहीं है। पैसा क्यों कमा रहे हो? दान देने की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे ना? हाँ, यदि पैसा कमाया है तो दान जरूर देना चाहिए, बिना दान के नहीं रहना चाहिए। आज जिसने एक उदाहरण दिया था, जबलपुर गए थे, वहाँ एक बरगी डैम है, बहुत बड़ा डैम है। उस डैम को देखा तो देखा कि वहाँ पर लीकेज छोड़े गए। लीकेज समझते ना? हाँ, छोड़े गए। जैसे आप लोग इंजन चलाते ना, इंजन वगैरह, इंजन मोटर, तो उसमें एक पाइप रहता है। किसका? उसी जिस स्रोत से पानी निकाल रहा ना, उसी में थोड़ा सा पानी जाना जरूरी है, होता ना ऐसा? हाँ, तो इसी प्रकार से डैम में लीकेज छोड़े। यदि लीकेज नहीं छोड़ेंगे, यदि बहाव से पानी आएगा तो डैम को
उड़ा ले जाएगा, डैम बह जाएगा साथ में पूरा का पूरा मटेरियल। इसमें बीच बीच में लीकेज छोड़े ताकि पानी की धारा निकलती जाए। ठीक वैसे ही आचार्य ने उसको देख करके कहा, ठीक वैसे ही हर ग्रस्त को जो कमा करके डैम बांध के रखा है उसमें से लीकेज, दान का लीकेज अवश्य खोलना चाहिए, वरना उनकी गृहस्थी का डैम बह जाएगा। यानी पैसा कमाया है तो दान अवश्य करना चाहिए, और आप बिना पैसा कमाए रहते ही नहीं हो। 24 घंटे कहीं ना कहीं से आपका पैसे कमाने का कोई ना कोई प्रयास चलता रहता है। घर बैठे कोई ऑनलाइन कर रहा है ना, कोई कंपनी से कुछ कर रहा है, कोई ब्याज पर कर रहा है, कोई साहूकारी मतलब वही, कोई किसी न किसी प्रकार से, कोई खेती से, कोई कहीं ना कहीं कमाने में लगा हुआ है, उसका दिमाग उसमें लगा है, आना चाहिए, पर जाने के लिए दिमाग नहीं लगाता है। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, कहाँ मानना चाहिए। आदमी जब पैसा इकट्ठा करता है ना तो पैसा आ जाता है उसके पास, ये बच्चों के लिए, ये इस बीमारी के लिए, ये फलाने के लिए, पर ये सोच के नहीं रखता ये दान के लिए। कमाते समय कहते हमारा एहसास सी बात दो कि हम खूब पैसा कमा के दान करें, लेकिन जो जमा रखा है उसका नहीं सोचो, हमारे जो हमने जमा कर रखा है आशीर्वाद दो उसमें से दान करें। उसमें से सोचना चाहिए जो कमा कर रखा है उसमें से दान के भाव बनाओ। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ भगवान से कभी प्रार्थना मत करना कि भगवान पैसा बहुत आ जाए, बल्कि भगवान से प्रार्थना करना भगवान मेरी कृपणता कंजूसी छूट जाए, उदारता आ जाए, ताकि जो कुछ मेरे पास धन है उसका मैं दान कर सकूं, हमारी कृपणता समाप्त हो जाए। और जहाँ कृपणता छूटेगी, कंजूसी छूटेगी, वहाँ धन तो अपने आप बरसेगा, धन तो आता जाएगा। लेकिन हम कंजूसी कर जाते हैं, कृपणता कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, बहुत अपार पैसा है, अपार धन है, सब लगा बालों का सब अपार धन है। अब मालूम पड़ रहा है कितना है, सब निकल रहा है, आ रहा है, तो मालूम पड़ता है कितना है। समझ आ रहा है ना? हे बात्माओं, पर कहना वो कहने वाला चाहिए, प्रोत्साहन करने वाला चाहिए। बसाई भी छूटती हैं, राग देश भी छूटते हैं, लेकिन कोई ना कोई बीच में निमित्त चाहिए। जैसे मुखमाटी ग्रंथ में आचार्य ने लिखा, निमित्त का बड़ा महत्व है। जो चीज़ें कभी नहीं छूटती वो निमित्त पा करके छूट जाती है, और गुरु का सानिध्य पा करके जो कसाएँ वर्षों से चल रही हैं वो भी समाप्त हो जाती हैं। बस गुरु का निमित्त मिलना चाहिए। निमित्त यदि आपका अच्छा है तो काम सब अच्छा बन जाता है। निमित्त पर भी बहुत कुछ डिपेंड होता है, उपादान क्षमता होती भी निमित्त बहुत काम करता है। ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि घर गृहस्थी में जो आप पाप करते हो, उस घर गृहस्थी के पाप को कैसे समाप्त करें। आचार्य कहते हैं संसार प्राणी भोजन बनाता है, घर गृहस्थी के बहुत सारे काम करता है, उसमें कितना पाप होता है, बहुत पाप होता है। तो आचार्य कहते हैं ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमर्ष्टि खलु ग्रह विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिरमलम धावते वारी। क्या कहते हैं? यहाँ नहीं कहते हैं, सापकाचार ग्रंथ में कहते हैं। क्या कहते हैं सापकाचार ग्रंथ में? कि जो व्यक्ति घर गृहस्थी के उपार्जित पाप को धोना चाहता है उसे दान अवश्य देना चाहिए। कैसे? जिस प्रकार जल खून को धो लेता है। आपके कपड़े में, आपके शरीर में खून लगाए, पानी के द्वारा वो धुल जाता है। रुधिरमलम धावते वारी, वारी में पानी के द्वारा जैसे खून धुल जाता है, उसी प्रकार गृहवास से विरक्त मुनियों के लिए दिया गया दान गृहस्थी संबंधी कार्यों से उपार्जित अत्यंत सघन पाप कर्मों को भी धो डालता है। जो गृहस्थ जीवन में तुमने पाप किए हैं, मुनि को दान दो, सारे पाप धुल जाते हैं। ऐसा आचार्य समंतभद्र महाराज कहते हैं रत्नखंड सापकाचार ग्रंथ में। जैसे कि खून को धोने के लिए पानी ही पर्याप्त है, वैसे आपके घर गृहस्थी के जो पाप उपार्जित किए ना,
उन पापों को धोने के लिए मुनि महाराज की आहारचर्या संपन्न कराना पर्याप्त है। रत्नत्रयधारी के घर में चरण पड़ते हैं और चरण पड़ते ही पुण्यमय उसका वातावरण हो जाता है, घर पुण्य से भर जाता है, उसका जीवन पुण्यमय हो जाता है। और जब दान देता है उसके घर गृहस्थी के पाप समाप्त हो जाते हैं। मैं भी इसी बात को कहा करता हूं, स्नान करने का पाप क्या है? तो मैंने ग्रंथ में पढ़ा था, स्नान करने का पाप है, अनछने पानी से स्नान करने का पाप है बैतरणी नदी का दुख। बैतरणी नदी कहाँ होती है? नरकों में। यहाँ कहीं तो नहीं आ रही, यहाँ तो दूध गंगा है। तो स्नान करने का पाप ग्रंथों में लिखा है, अनछने पानी से स्नान करता है उसे ऐसे पाप का बंध होता है। कोई बैतरणी नदी में जाकर के दुख उठाता है, नरक में जाकर दुख उठाता है, तो उसकी क्षय का उपाय क्या है? तो कहती भगवान का अभिषेक पूजन कर लो, बैतरणी नदी से बच जाओगे। क्योंकि हम अभिषेक इसलिए, हम स्नान इसलिए कर रहे हैं कि भगवान का अभिषेक और पूजन कर सकें। फिर कहा कि घर गृहस्थी में जो पाप कर रहे हैं, भोजन पकाने बनाने का, आरंभ सारंभ का, इसका पाप कैसे धोएं? इसका पाप भी बैतरणी नदी है, नरक है, इसका पाप कैसे धोएं? तो सबसे अच्छा तरीका है मुनि को दान दीजिएगा, घर गृहस्थी संबंधी पाप धो जाएगा। कितना अच्छा साधन बताया। इसलिए दान और पूजन मुख्य धर्म कहा गृहस्थ का, ताकि वह घर गृहस्थी से उपार्जित पाप को धो सके और स्नान आदि करता है इसके पाप को धो सके, वरना इससे नहीं बचोगे। क्योंकि एक बूंद अनछने पानी में कितने जीव होते हैं? 36,450 त्रस जीव होते हैं, और एक इंद्री तो असंख्यात होते हैं। अब एक बूंद में इतने हैं, एक गिलास में, एक लोटा में, एक बाल्टी में। बोलो ना, एक बाल्टी तो तुम सुबह से भमका के आ जाते, पर एक बाल्टी ऊपर से डालते, कितने होते? इन सबके पाप को धोने का तरीका क्या है आपके पास? तो आचार्य कहते भगवान का अभिषेक करो और भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान मैं स्नान नहीं करना चाहता, जीवों की प्रार्थना होती है, पर मैं ग्रस्त हूँ, स्नान किए बिना मेरी शुद्धि नहीं होती। क्यों शुद्धि क्यों चाहिए? क्योंकि मुझे अभिषेक पूजन करना है और मुनि को दान देना है। ये भाव से स्नान करेगा तो पाप से छूटेगा। ऐसे भाव नहीं करना, क्रिया भी करना है। वरना कुछ लोग बहुत अच्छे हैं अभिषेक जैसे, वो कहेंगे जी अच्छे, महाराज ने बता दिया, महाराज हमें स्नान नहीं करना है ना, स्नान इसलिए करते हैं कि भगवान का अभिषेक और पूजन करना पड़ता है। ऐसे भाव नहीं करना, अभिषेक करना है उस दिन, पूजन भी करना है, तब पाप धुलेगा, अकेले भाव करने से नहीं होगा। वरना बहुत चतुर लोग होते हैं। और घर गृहस्थी का पाप धोना चाहते हो तो क्या करो? आहार दान दो। महिलाएं अभिषेक नहीं कर सकती, मुनि की वैयावृत्ति अन्य रूप से नहीं कर सकती, तो उनको सबसे अच्छी वैयावृत्ति का उपाय दिया है दानम वैयावृत्तम। दान और आहार दान, औषध दान के माध्यम से अच्छे से वैयावृत्ति कर सकती हो। आम के आम, गुठलियों के दाम। भोजन तो बनाना ही है, शुद्ध बना लो, पड़गान कर लो, महाराज को दे लो, खुद खा लो, इतना तो करना ही है। पर आलस्य क्या करता है? पाप तो बढ़ाता है, लेकिन पाप को क्षय करने के लिए तैयार नहीं होता। आलसी व्यक्ति पाप को क्षय का साधन नहीं अपनाता, पाप तो करता जाता है। पाप में आलस्य नहीं करता, बल्कि पाप की क्षय करने में आलस्य करता है। धन कमाने में कहीं आलस्य नहीं है, स्नान करने में कहीं आलस्य नहीं है, भोजन बनाने में कहीं आलस्य नहीं है। अब जो पाप कमाए उसको क्षय करने में आलस्य करता है। अब दान आज दूं कि कल दूं, अभिषेक कल करूं कि परसों करूं, नहाएगा रोज पट्टा, भोजन रोज बनाएगा, लेकिन दान कल दूंगा, परसों दूंगा, अभिषेक परसों करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसमें आलस्य करता है। तो पाप इकट्ठा होता जाता है। जब पाप इकट्ठा होता है फिर आकर के कहता महाराज पता नहीं हमने क्या किया था, ऐसे दुख भोग रहे हैं, ऐसे कर्म का उदय आ रहा है, हम क्या करें, आशीर्वाद दो सब ठीक हो जाए। हम कहते बेटा पहले समझाया था, माना नहीं, अब आई अकल ठिकाने। आए बुद्धू आए लौट को, बुद्धू घर आए लौट करके आ गए बुद्धू आ गए लौट के घर। आना तो पड़ेगा बेटा तुम्हारे, आज नहीं तो कल।
इसी रास्ते से आपको गुजरना पड़ेगा। यदि कर्म की नजरा चाहते हो, पुण्य की वृद्धि चाहते हो और सही मार्ग अपनाना चाहते हो, इस तथ्य को समझने का प्रयास करो। इसलिए कभी भी दान के लिए पैसा नहीं कमाना। दान के लिए पैसा कमाना है, पहले कीचड़ में पैर डालना, फिर स्नान करना। लेकिन यदि आप कीचड़ में पैर डाल ही चुके हो, स्नान अवश्य कर लेना। अर्थात पैसा कमा ही लिया है तो दान अवश्य करना। इस उद्देश्य से कीचड़ में पैर नहीं डालना कि मैं स्नान करूंगा। यदि आपने पैर कीचड़ में डाल ही लिया है तो स्नान अवश्य करना। वैसे इस उद्देश्य से पैसा नहीं कमाना कि मैं दान करूंगा। यदि पैसा कमा रहे हो तो दान अवश्य करना, ये कहने का तात्पर्य है। दान देना निरर्थक नहीं है, दान के लिए पैसा कमाना निरर्थक है। मायने समझ में आ रहा है आपके लिए कि नहीं? दान तो देना है, वरना कल से तुम शांत बैठ जाओ, महाराज ने कही तो दान देना निरर्थक है। दान देना निरर्थक नहीं है, दान के उद्देश्य से पैसा कमाना निरर्थक है। पैसा कमाया तो दान अवश्य देना। समझ आ रहा है आपको? मुनि को दान तो देना है, पर मुनि के लिए बनाना नहीं है। आपने अपने लिए बनाया तो मुनि को देना है। समझ आ रहा है? ये भाव अपने आप में बहुत उत्कृष्ट माने जाते हैं। अब सामने वाले के अंदर फिर प्रश्न पैदा होता है। पूरा इष्टोपदेश प्रश्न पर ही चला है, एक के बाद एक शंका पैदा होती गई है, एक के बाद और वो लिखते गए। क्योंकि आचार्य समझते थे कि आदमी कितने प्रश्न उठा सकता है, किस तरीके से बात कर सकता है। और पंचम काल का तो आदमी तर्क उठाए बिना रहते नहीं है। बिना तर्क के एक तर्क करेगा, दूसरा फिर करेगा, उसका वो काट करेगा, उसका वो काट करेगा, काटते 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 कपड़े समाप्त हो जाएगा। थोड़ा इसने काटा, थोड़ा इसने काटा, कपड़े का मालूम नहीं पड़ा कहाँ गया। समझ आ रहा है आपको? तो ऐसी स्थिति है। तो इसका शंका का समाधान कि सामने वाला कहता है, शंका करता है, ठीक है दान के लिए धन नहीं कमाना चाहिए, किंतु भोग के लिए तो धन कमा लेना चाहिए ना। घर की जो आवश्यकताएं हैं, भोगने और उपभोग की जो वस्तुएं हैं, उनके लिए धन कमाना चाहिए ना। इसमें क्या बात है? गृहस्थ हैं तो भोग उपभोग के लिए धन कमाने में क्या दिक्कत है? बच्चे हैं, पत्नी है, परिवार है, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, हाँ सब कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। बोलो आप कैसी बात करते हो महाराज जी? हमने मान लिया दान के लिए नहीं कमाना, लेकिन घर गृहस्थी के लिए तो कमाएंगे हम, उसमें क्या बात है? वो तो हमें कमाना चाहिए ना, उसके बिना तो हम जी नहीं सकते। इसलिए धन कमाना सार्थक है। अब इसका उत्तर देते हैं महाराज। जब आपने प्रश्न किया है कि भोग उपभोग के लिए धन कमाना चाहिए, तो महाराज जी इसका उत्तर दे रहे हैं। चलिए, आरंभे तापकान प्राप्ता वतृप्ति प्रतिपादकान् अन्ते सुदस्त्यजान कामान कामं कः सेवते शुद्धि। अब देखिए, जिन भोग के लिए, विषयों के लिए आप पैसा कमा रहे हो, पहले वो भोग समझ तो लो है क्या चीज़, कैसे हैं, जिसके लिए तुम पैसा कमा रहे हो। तो सुनो, आचार्य कहते हैं, आरंभे तापकान प्राप्तो अतृप्ति प्रतिपादकान अन्ते सुदुस्त्यजान कामान कहा सुधि कामम सेवते। कौन बुद्धिमान होगा जो ऐसे विषयों का सेवन करेगा? कौन से विषयों का? आरंभ में तापकान, संताप के कारण, और प्राप्त होने पर अतृप्ति प्रतिपादकान, अतृप्ति के प्रतिपादन करने वाले, तथा अंत में जो सुदस्त्यजान, बड़ी मुश्किलों से भी त्यागने योग्य, त्यजान छोड़े नहीं जा सकते। ऐसे भोग को कौन विद्वान होगा? कहा शुद्धि, कौन विद्वान होगा, समझदार होगा? कामम सेवते, अधिकता और आसक्ति के साथ काम का सेवन करेगा। अब समझो, सामने वाले ने प्रश्न किया था कि महाराज हम काम सेवन, विषय भोग आदि के लिए, भोग की सामग्री के लिए तो कम से कम पैसा कमा सकते हैं। तो कह रहे पहले उसकी दशा तो समझ लो जिसको पैसा कमा रहे हो तुम। ये भोग की जो सामग्री है वो किस काम की हैं? समझ आ रहा है कि नहीं?
तो कहते हैं जब तक ये प्राप्त नहीं होती तब तक संताप होता है। क्या होता है? संताप होता है। ये हमें प्राप्त कब होंगी, कब होंगी, कब होंगी, कब होंगी, कब होंगी। पत्नी मायके चली गई, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। हैं 21 साल के बाद इंतज़ार चलता है, कब शादी होगी, कब शादी होगी, कब शादी होगी। आरंभिता संताप पैदा करने वाले विषय को, ठीक है ना। फिर प्राप्त हो गए तो तृप्ति नहीं होती उनसे, मिल भी गए तो जो समझ रहे थे वो नहीं तृप्ति होने वाली नहीं इनसे, कितनी भी मिल गई, मिलने के बाद भी तृप्ति नहीं है। जब तक मिल नहीं रही थी तब तक छटपटाहट थी, और जैसे मिल गई तो अब तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है। और बाद में लास्ट में बड़ी मुश्किल से छूटते भी नहीं। तीनों चीजें सुन में आ रहा ना। प्राप्ति होने तक आरंभ, संताप आरंभ, प्रारंभ में जब तक ये भोगोपभोग सामग्रियां नहीं मिलती तब तक संताप पैदा होता है। प्राप्त होने पर ये अतृप्त रखती हैं, तृप्ति कभी इनसे होती नहीं, और अंत में ये बड़ी मुश्किल से छूटती नहीं। ऐसी दशा देख करके कौन बुद्धिमान इन विषयों को सेवन करेगा, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसलिए विषयों के सेवन करने के लिए भी पैसा नहीं कमाना चाहिए, ऐसा आचार्य यहाँ उपदेश दे रहे हैं। दान के लिए पहले निषेध कर दिया, अब भोग के लिए भी कह रहे हैं। इसका मायना क्या हुआ? पैसा कमाने नहीं चाहिए, आ जाओ, कोई ज़रूरत नहीं पैसा कमाने की, क्योंकि जो इस उद्देश्य को लेकर के चल रहा है, दोनों उद्देश्य उसके कोई सार्थक नहीं। पर क्या करें, संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो जीने के लिए खाते हैं, और एक वो होते हैं जो खाने के लिए जीते हैं। आप कौन से हो? जीने के लिए खाना है, पर अभिषेक को समय क्यों नहीं मिल पा रहा है, पूजन को समय क्यों नहीं मिल पा रहा है? हाँ, एक ऐसा है जो खाने के लिए जी रहा है, और एक जो दूसरा जीने के लिए खा रहा है। जीने के लिए खाना तो फिर भी ठीक है, लेकिन खाने के लिए जीना ये ठीक नहीं है। जो जीने के लिए खाते हैं वो ज्ञानी हैं, और जो खाने के लिए जीते वो अज्ञानी हैं। आप स्वयं समझ लो, आप ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। यदि ज्ञानी हो तो इन विषयों में आसक्ति क्यों, इनके लिए रुचिपूर्वक क्यों? अरे भैया जैसा मिल गया तो भोजन पानी लिया और शांति से, नहीं रात दिन सोचता रहता है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, यहाँ की बात थोड़ी अलग है, शहरों की बात बता दूँ आपको। शहरों में मंदिर आते हैं ना, तो मंदिर भी दूर पड़ता है, वहीं मार्केट भी रहता है। अपना घर दूर है तो साथ में थैला लेके आते हैं। जैसे कुछ लोग यहाँ पर भी सोमवार को थैला लेकर आते होंगे, समझ रहे हैं आप लोग? क्लास भी पढ़ लेंगे और यहाँ से मंदिर से जाएंगे तो मार्केट होती हुई चले जाएंगे। आ रहा है मंदिर, विकल्प है भोजन का। हाँ, भजन के साथ भोजन का ही विकल्प लेकर के चलता है। अभी तो जो बनाएगा, लेकिन भोजन करते समय ही डिसाइड कर लेगा शाम को क्या बनाना है, और सामने वाले से पूछ लेगा शाम को क्या बनाएं, भिंडी की सब्जी बना लेना, क्या बनाना, टमाटर बना लेना, क्या बनाना, वो सब बता देगा कैसे कैसे कैसे। बोलो ना भाई, पूरी प्लानिंग उसकी रहती है। तो ये बताओ, खाने के लिए जी रहे कि जीने के लिए खा रहे? महाराज जी, डिसाइड करना तो बहुत मुश्किल है। कभी कभी तो लगता है जैसा मिल जाए सो खा लो, और कभी कभी लगता है नहीं आज तो ये बनना चाहिए, आज तो ऐसा होना चाहिए, आज तो वो होना चाहिए। समझ आ रहा? ये चलता कि नहीं चलता है? वैभव की मम्मी बताओ ना। हाँ चलता है, ये चलता है। आज फरमाइश चलती है, आज ये बनाओ, आज ऐसा बनाओ, आज ऐसा करो, और मन का नहीं बना, फिर देखो आप मन बंदर हो जाता है, फिर तो थाली फेंक जाती है। हमें नहीं खाना, हम शाम को देखेंगे, ऐसा। पर मिजाज देखो कितने बढ़ जाते हैं। तो जीने के लिए खाना अलग है और खाने के लिए जीना अलग है, दोनों में अंतर है। जो भोग के लिए आसक्त पड़ा हुआ है वही व्यक्ति कैसे समझेगा? तो कहते हैं जिन भोजन आदि भोगों की प्राप्ति हेतु खेती किसानी करते हुए यह जीव व्यापार करते हुए, नौकरी करते हुए एड़ी से चोटी तक पसीना बहाता रहता है,
और जिस प्रकार अग्नि घी से तृप्त नहीं होती, उसी प्रकार कितना भी अधिक विषय सेवन कर लिया जाए तृप्ति नहीं मिलती। और जिनको अंत में मरण के समय कठिनाई से छोड़ा जाए, ऐसे भोगों को कौन इच्छा पूर्वक रुचि पूर्वक सेवन करेगा। अंत समय भी बहुत बड़ी लालसा रहती है, बहुत बड़ी लालसा रहती है। जितना जितनी मृत्यु करीब आता है, उतना खाने की, पीने की, रखने की इच्छाएं होने लगती है प्रबल। एक गांव में थे, एक सज्जन थे, वो भोजन करने के 2 घंटे बाद भोजन मांगने लगते थे। उनकी उम्र 85 के ऊपर हो गई थी, और वो कहते थे हमारे बच्चे में भोजन नहीं देते। ऐसी मति हो जाती है। भोगते हुए रात में मांगता था कि तुम्हें भोजन दो। बोले क्यों? बोले अभी वो तो सुबह हो गया। अब रात को भी भोजन, रात्रि भोजन त्याग है, रात को भोजन मांग रहा है, और अभी 6 बजे खा करके सोया। ऐसी मति बहुत खतरनाक है। भोग इतने जल्दी नहीं छूटते, बहुत खतरनाक है, समझ रहे? हाँ, बुढ़ापे में भी लोग समझ रहे आप लोग कि नहीं? हेयर स्टाइल, खिजाब, क्या कहलाता है वो, क्या कहलाते हैं आप लोग, मेहंदी, क्या क्या रचा कर कैसे घूमते हैं, बोलो ना। ये भोगों की सामग्री इतनी जल्दी नहीं छूटती। बुढ़ापा आ गया, आंखें खराब हो रही हैं और बाल पक गए हैं, फिर भी दुनिया को दिखाने का, अभी तो मैं जवान हूँ, मैं तो भी जवान हूँ। ये भोग की सामग्रियाँ इतने जल्दी नहीं छूटती, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। इसलिए किसी ने भजन लिखा, आपने इतने बड़े बड़े मकान छोड़ दिए, हमसे टपकने वाली पानी टपकने झोपड़ी नहीं छूटी जा रही। आप कैसे सब कुछ छोड़ करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए? ऐसा कौन सा तत्व आपको प्राप्त हो गया कि महल छोड़ करके, गाड़ी छोड़ करके, फैसिलिटी छोड़ करके आप मुनि बन गए? हमसे तो ऐसी नहीं छोड़ी जा रही पत्नी, और ऐसे जे मकान नहीं छोड़े जा रहे। चक्रवर्ती कैसे छोड़ गई 96,000? जरा विचार करो, आपसे एक नहीं छूट रही, वो भी कैसी है? भगवान भरोसे, वो कैसे छोड़ के गए होंगे? आसक्ति क्या चीज है? आसक्ति पड़ी हुई है। इसलिए कह रहे हैं ऐसे छूटते नहीं जल्दी, बिल्कुल। उसे मालूम है 1 साल में मर जाऊंगा, लेकिन प्रॉपर्टी अपने नाम पर रखता है, वो बैंक बैलेंस अपने नाम पर रखता है, कहीं त्याग नहीं कर पाता वो। क्या पता बच्चों ने धोखा दिया तो क्या करेंगे? किसी ने भोजन पानी नहीं कराया बुढ़ापे में तो क्या करेंगे? और आजकल की संतान ऐसे हैं, उन्हें संस्कार ही नहीं है, और पैसा दे दिया तो वो कहेंगे बाय बाय टाटा। बोलो ना दादी, अज्जी, ठीक है ना? हाँ महाराज जी, आपको सब पता है, पता है ना, पंचम काल है, साथ देने वाली बहुत को। जब तक संपत्ति तब तक साथ है, जब तक स्वार्थ है जब तक साथ है, स्वार्थ गया सब बेगाने हो जाते हैं। ये होता है। आपको अपने पक्ष में लेंगे, अपना समर्थन करेंगे और ऐसे रहेंगे, और धीरे धीरे कब सारी संपत्ति अपने नाम पर कर ली जाए कोई भरोसा नहीं होता। और कई लोग तो आर्त ध्यान से मर गए, कई लोग आर्त रौद्र ध्यान करते मर गए, कई लोग अटैक के कारण शिकार होकर मर गए। इसी कारण ये विषय छूटे नहीं, धन दौलत छूटी नहीं। किसी से पूछा, भाई तुम्हारे मम्मी पापा? बोले मम्मी खत्म हुई थी ना, उसी टेंशन में पापा भी खत्म हो गए। बड़ी मुश्किल है, वो छूट गई सामग्री तो भी मन नहीं छोड़ रहा है, वो अंदर भरा हुआ है, उसी टेंशन में अपना जीवन समाप्त कर दिया। ये दशाएं संसार की हैं। इसलिए कह रहे हैं इसके लिए भी धन मत कमाओ, क्योंकि भोग की चीज़ें भी हमारे लिए कोई कार्यकारी नहीं हैं। यह भी संसार में भटकाने और रुलाने वाली हैं। जिसके लिए तुम इशारा कर रहे हो, जी भोग आरंभ में संताप पैदा करते हैं, तृप्ति इनसे होती नहीं है, और अंत समय छूटते नहीं है। आचार्य बताते हैं कि कितनी आसक्ति होती है व्यक्ति की भोग की सामग्री पर, धन दौलत पर। तो राजस्थान में एक वृद्ध थे, समझ रहे ना, उनको पता था मैं मरने वाला हूँ, पर उनको अंगूठियों से इतना प्रेम था, सुन रहे ना, चार इसमें 8 अंगूठियाँ उनकी सोने की थी, और उसमें भी डायमंड जड़ा हुआ। मरते समय ने ऐसी बांध ली थी मुट्ठी, कोई निकाल ना ले जाए, कोई निकाल ना ले जाए, इसलिए क्या कर लिया था,
ऐसा बन, अब अकड़ के रह गई, मर गए वो, मुर्दे बन गए। तो लोगों ने चुपचाप, उनकी परिजनों ने अंगुलियां काट करके और निकाल ली। तो मुर्दा है अब क्या। तो ऐसी आसक्ति होती है, छोड़ता नहीं पट्टा, ऐसा मुट्ठियाँ मान लेता है। और मरते समय जैसा शरीर होता है ऐसा अकड़ के रह जाता है। अब वो ऐसा कर वो ठीक, वो खुलने वाला नहीं, तो क्या किया उन लोगों ने। अब वो डायमंड कौन छोड़ देगा, सोना कौन छोड़ देगा। जब दादाजी नहीं छोड़ रहे तो हम कैसे छोड़ेंगे। उनके बच्चे भी कटिंग करके ले लिया उन्होंने। सुन रहे आप लोग, ये दशा है। बड़ी बड़ी मुश्किल से छूटते हैं, इतने जल्दी नहीं छूटते। किसी से कहो परिग्रह छोड़ दो। एक दादाजी थे हमारे पास, संलिखना के भाव लेकर के आए, उस समय राहतगढ़ में थे। उनको समझाया हमारा सब त्याग है, हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, सब प्रतिमाधारी हैं। फिर हमने अंत में पूछा अंदर में परिग्रह तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमने नाती पोतों से प्रेम तो नहीं है। हाँ, जो ये सोच रहे थे वो नातन की शादी हो जाती। अरे हमने कहा तुम समाधि ले रहे हो और शादी के बाद छोड़ दो। वो विकल्प छोड़ाया उनका। समझ में आ रहा ना। बड़ा मुश्किल है नातन के से, नाती से जुड़ा हुआ उनका जुड़ाव बहुत कठिन काम होता है। अंते बहुत कठिनाई से छूटते हैं, सहज नहीं छूटते। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। हाँ, कुछ लेकिन वो समझदार होते हैं। वो क्या करते हैं, ये मेरी संपत्ति है, ऐसा है, मैंने बच्चों को सब कुछ दे दिया, अब मेरा जो मकान है वो मेरे नाम से है, मेरी ज़मीन मेरे नाम से, सोना चांदी मेरे नाम से है, मैं आज दान पत्र देकर जा रहा हूँ, जैसे मेरा मरण हो ये मंदिर के नाम कर देना। जब तक मैं हूँ तब तक भोग रहा हूँ, बाकी सारा मेरा कहाँ कर देना, मंदिर। क्यों, वो अपने साथ ले गया, बच्चों को दे गया, वो वहीं रह गया, जहाँ दिया दिया, लेकिन जो दान करके गया है। इसे तो कह रहा हूँ, कल बस्ती बन रही है, आधा आधा एकड़ मंदिर के नाम कर दो, काम हो जाएगा। और क्या, छूटना तो है ही, जाना तो है ही, कम से कम इतना तो करके जाओ। बच्चों के लिए तो बहुत किया, वो खुद कमा लेंगे, सब कर लेंगे। हाँ, लेकिन जाने से पहले ये बोल दो, भैया हमारी यदि आयु समाप्त हो जाए तो ये फलानी चीज मंदिर के नाम, या जीते जी अपने हाथ से दे करके चले जाओ, क्योंकि पता है छूटना है। वो जिन बच्चों को दे जाओगे पाप में ही लगाएंगे, क्योंकि उनमें संस्कार नहीं है। संस्कार तो पैसे मांगेंगे नहीं, वो खुद कमाएंगे। अभी हम बेंगलोर से होकर के आए तो उनके माता पिता हमारे पास आए, जो भी पिंकेश जैन थे ना, पिंकेश सेठी वगैरह, वो लोग आए थे, अभी शिलान्यास किया था उन्होंने। तो उनके माता पिता कहने, महाराज जी हमने कौन सा पुण्य किया होगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ भी 11-13 लाख कलश में भी दिया स्थापना में, फिर वो यज्ञ नायक भी बने, दोनों उसमें भी इतने खर्च किया उन्होंने। कहते महाराज जी हमें कौन सा पुण्य किया, माता पिता बोलते। उन्होंने कहा क्यों, बोले हमारे बेटे जितना दान करते हैं कभी हमसे नहीं मांगते, ये खुद कमाते हैं और खुद दान करते हैं और अपनी आवश्यकता की पूर्ति भी कर लेते हैं। उनके माता पिता को लगा कि हमारे बेटे खुद कमा लेते, खुद दान कर सब कुछ कर लेते। तो ऐसे संस्कारवान बेटे हों तो भी धन दौलत की जरूरत नहीं है, और संस्कारवान नहीं है तो भी उनको देने से कोई फायदा नहीं है। इसे सबसे अच्छा है जो कुछ है दान पुण्य कमा के चले जाओ, उसी में फायदा है, बाकी तो सब यहीं पर पड़ा रह जाएगा। बेटा स्वयं अपनी किस्मत लेके आता, तुम क्या दोगे, कैसे दोगे, वो सब कमा लेगा। और ज़्यादा पैसा होगा तो पाप में और ना चला जाए वो लड़का। संस्कार नहीं है और पैसा दे के जाओगे तो पाप में जाएगा, अहंकार में जाएगा, विष्णु में जाएगा। और संस्कार हैं तो भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, स्वयं कमा लेगा, कहीं ना कहीं से आएगा, उसका पुण्य इतना होगा। संस्कारवान है तो उसको सारी व्यवस्था अपने आप हो जाएगी। समझ आ रहा आपको? इसलिए कह रहे हैं कि भोगो भोग की सामग्री के लिए पैसा मत कमाओ, क्योंकि आरंभ में संताप के कारण प्राप्त होने पर अतृप्ति का अनुभव कराएंगे और अंत समय बड़ी मुश्किल से छूट पाते हैं। जिस तत्व को समझ जाता है वह इष्टोपदेश समझ जाता है। इष्टोपदेश में इतना ही समझाया गया है, गृहस्थों के लिए इतना समझ गया था, बहुत बड़ी बात हो गई, ये समझना पर्याप्त। बोले महावीर भगवान की जय। आज श्री गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में दान का महत्व और धन की
उपयोगिता अपने जीवन में समझ सकें और इन विषयों से ऊपर उठ करके कुछ अच्छा काम कर सकें। ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। नमो शिवाय, नमो शिवाय।